कभी कभी जिंदगी एक शांत रात की तरह लगती है, लेकिन अचानक उस रात में बादल घिर आते हैं और मन के भीतर अंधेरा छा जाता है। हम सोचने लगते हैं, क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ? क्यों मैं हार रहा हूँ? क्या मेरी तकदीर बस इतनी ही है? और बस धीरे धीरे मन नेगेटिव थॉट्स का घर बन जाता है। लेकिन आज यह वीडियो आपको उस अंधेरे से बाहर निकालेगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे श्री भगवद गीता के उस प्रकाश की जो मन को दिशा देता है और जीवन को शक्ति। आज आप अकेले नहीं हैं, आज मैं हूँ, आप हैं। और गीता का ज्ञान है जो आपको उठाएगा, थामेगा और आगे बढ़ाएगा। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जहां रास्ते तो चार दिखते हैं, लेकिन पैर उठता ही नहीं, क्योंकि मन कह रहा होता है, तू नहीं कर पाएगा, तू गिर चुका है, अब कुछ नहीं होगा। यही वो समय है जब मन थक जाता है। इंसान बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन के द्वारा ही ऊपर उठता है और मन के द्वारा ही नीचे गिरता है। मतलब, दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन हमारे विचार हैं। नेगेटिव थॉट्स कभी अचानक नहीं आते, वे धीरे धीरे जड़ पकड़ते हैं। थोड़ी सी चिंता, थोड़ा सा डर, एक दो असफलताएं और मन में एक आवाज बसने लगती है, सब खत्म हो चुका है। लेकिन गीता समझाती है, असफलता अंत नहीं, प्रयास का एक पड़ाव है। जिस दिन इंसान यह समझ गया, उस दिन नेगेटिव थॉट्स का प्रभाव खत्म हो जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्लैब्यम मां स्म गमः पार्थ, कमजोरी मत पकड़, ये तेरे योग्य नहीं। आज अगर आप टूटे हुए हैं तो याद रखिए, आप कमजोर नहीं, सिर्फ अस्थायी रूप से थके हुए हैं। कभी कभी रुकना भी जरूरी है, लेकिन रुककर खुद को दोष देना, यही सबसे बड़ा जाल है। आप गलत नहीं हैं, बस आपकी ऊर्जा कम है। और यह वीडियो उसी ऊर्जा को वापस जगाने के लिए है। जब मन नेगेटिव होता है तो सबसे पहले हमारा ध्यान काम से हट जाता है। हम सोचने लगते हैं, क्या होगा, कभी होगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, और फिर मन जाम हो जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। मतलब, जब आप सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं, नेगेटिव थॉट्स स्वतः अपने आप घुल जाते हैं। जो आपका है वह आपका होकर ही आएगा, बस आप चलते रहिए। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू और मन में एक ही बात, मैं नहीं कर पाऊंगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम जन्मों से वीर हो, यह तुम्हारी कमी नहीं, यह क्षणिक भ्रम है। कभी कभी जिंदगी भी हमें युद्ध भूमि में खड़ा कर देती है, जहां सब कुछ मुश्किल लगता है। लेकिन वही तो असली समय होता है जब अपनी वास्तविक शक्ति याद करनी होती है। आप में जितना सामर्थ्य है, वह शायद आप स्वयं भी नहीं जानते। लोग हार इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वे छोटी जीतों को जीत ही नहीं मानते। आज 10 मिनट का काम पूरा हुआ, जीत है। आज बस बिस्तर से उठकर शुरुआत की, जीत है। छोटे कदम ही बड़े बदलाव बनते हैं। कर्म करते रहना, यही गीता का सार है और यही जीवन का सबसे बड़ा उपचार। एक रोज का छोटा प्रयास 100 नेगेटिव थॉट्स को खत्म कर देता है। गीता का संदेश साफ है, संग हमें वैसा बनाता है जैसा हम देखते और सुनते हैं। नेगेटिव लोगों के बीच रहकर पॉजिटिव सोचना लगभग असंभव है। एक दीपक तब तक अंधेरे को नहीं हटाता जब तक वह खुद न जले। इंसान भी ऐसा ही है, जब तक वह हार के अंधेरे में बैठा रहेगा, अंधेरा बढ़ता रहेगा। लेकिन जिस दिन वह थोड़ी सी रोशनी जलाएगा, एक छोटा सा कदम उठाएगा, पूरी दुनिया उसके लिए बदलने लगेगी। आज वह दीपक आप है। आपके अंदर का प्रकाश अब भी बुझा नहीं है, बस राख की परत चढ़ गई है। आपको बस उसे हटाना है और फिर वह चमकेगा, पहले से ज्यादा उज्ज्वल। मेरे प्रिय दर्शक, आप अभी जिस समय से गुजर रहे हैं, वह आपका अंत नहीं है, बल्कि आपकी नई शुरुआत का संकेत है। याद रखिए, अंधेरा जितना गहरा होता है, उजाला उतना नजदीक होता है। हार जितनी बड़ी होती है, जीत उतनी महिमामयी होती है। दर्द जितना तीखा होता है, उतनी ही मजबूती भीतर पैदा होती है। और सबसे बड़ा सत्य, अगर जीवन ने आपको गिराया है, तो इसका मतलब है कि जीवन आपको आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। गीता कहती है, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। और आज
मैं चाहता हूँ कि आप खड़े हों, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, अतीत को वहीं छोड़ दें जहाँ वह है, और आज से, यहीं से एक नई शुरुआत करें। आप इस दुनिया में यूं ही नहीं आए हैं। आप में सामान्य से कहीं अधिक क्षमता है, और अब समय है दुनिया को वह शक्ति दिखाने का जो आपके भीतर सोई हुई है। यह आपकी यात्रा है, और आप अकेले नहीं हैं।